नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण इतिहासकार और उनके कथन, जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। एक ना एक कथन और उनसे संबंधित इतिहासकार ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कुछ इसमें शामिल किए हैं और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। सबसे पहला कथन है इसमें, इतिहास अतीत में व्यतीत मानवीय समाज के विकास का विवेचन है। इस कथन को किसने कहा है? इतिहास क्या है? अतीत में व्यतीत मानवीय समाज के विकास का विवेचन है। इसको कहा है हेनरी पिरेन, एक इतिहासकार है, इन्होंने कहा। फिर इसके बाद दूसरा है, इतिहास में भगवान निवास करता है, जीवित रहता है और देखा जा सकता है। इसको कहा है रांके। इनका पूरा नाम है रांके लियोपोल्ड वॉन। कभी कभी इनका नाम उल्टा हो जाता है, वॉन लियोपोल्ड रांके, तो ऐसा हो सकता है। आपको रांके याद रखना है। अगला कथन है, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इसको कहा है बेकन। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। फिर है, इतिहास और प्रकृति दोनों कालमय हैं, गतिशील हैं, जीवित हैं। इसको कहा है हेरदर। हेरदर एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा इतिहास और प्रकृति दोनों कालमय हैं, गतिशील हैं, जीवित हैं। अगला कथन है, इतिहास चक्रवत नहीं घूमता अपितु रेखावृत्त चलता है। इसको कहा हीगल ने। इतिहास चक्रवत नहीं घूमता अपितु रेखावृत्त चलता है। इतिहास अपरिवर्तनीय रूप से एक कहानी है। इतिहास अपरिवर्तनीय रूप से एक कहानी है। इसको कहा है जी.एम. ट्रेवेलियन। प्रत्येक इतिहास विचारों का इतिहास है। इसको कहा है आर.जी. कॉलिंगवुड। ये जो इतिहासकार हैं आर.जी. कॉलिंगवुड, इनसे संबंधित एक प्रश्न हर बार आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं। प्रत्येक इतिहास विचारों का इतिहास है, आर.जी. कॉलिंगवुड। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। इसको कहा है बेनेडिक्टो क्रोचे। ये भी इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, या कहीं कहीं लिखा होता है समस्त इतिहास वर्तमान इतिहास है। तो वर्तमान लिखा हो या समकालीन, दोनों में ऑप्शन आपका जो इतिहासकार होगा वो बेनेडिक्टो क्रोचे ही होंगे। फिर है, इतिहास के पृष्ठों पर मानव की प्रगति अंकित है। ये किसने कहा है? इतिहास के पृष्ठों पर मानव की प्रगति अंकित है, ये कहा फिशर ने। संपूर्ण इतिहास मेरा इतिहास है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। संपूर्ण इतिहास मेरा इतिहास है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। इसको कहा है रेनियर ने। इतिहास मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। इसको कहा है आर.जी. कॉलिंगवुड। इतिहास मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है, कॉलिंगवुड। तो कॉलिंगवुड मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न एक कथन इनसे संबंधित जरूर आता है। फिर है, वैज्ञानिक भविष्यवाणी करता है और इतिहासकार परिस्थितियों के संदर्भ में मार्गदर्शन करता है। इसको कहा है कार्ल पॉपर ने। अरबों का हेरोडोटस किसे कहा जाता है? मसूदी को। अरबों का हेरोडोटस, जैसे इतिहास का जनक किसको कहा गया है? हेरोडोटस। तो अरबों का हेरोडोटस किसको कहा गया है? मसूदी को। किसने इतिहास को प्रगतिशील विज्ञान कहा है? एक्टन। इतिहास एक विज्ञान है, न कम न अधिक, जे.बी. ब्यूरी। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। इतिहास एक विज्ञान है, न कम न अधिक, जे.बी. ब्यूरी। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन संवाद है, E.H. कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन संवाद है। इसको कहा है E.H. कार ने। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो हमारे अगर धर्म ग्रंथों की बात करें तो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इतिहास मानव कार्यकलाप की समग्र अभिव्यंजनाओं का विवरण है। ये किसने कहा है? वॉल्टेयर ने कहा है। इतिहास मानव कार्यकलाप की समग्र अभिव्यंजनाओं का विवरण है, वॉल्टेयर। किसने अपने इतिहास विचार को इतिहास दर्शन कहा है? हीगल। देखिए, कुछ इतिहासकार हैं जिनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जैसे हीगल हो गए, कॉलिंगवुड हो गए, या फिर और जैसे
इयचकार हो गए, इनसे कई सारे कथन आते हैं। तो किसने अपने इतिहास विचार को इतिहास दर्शन कहा? हीगल। युग चक्र सिद्धांत किसने दिया? हेसियड। युग चक्र सिद्धांत किसने दिया? हेसियड ने। मनुष्य के इतिहास में 7 अवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख करने वाला पहला इतिहासकार कौन था? सेंट ऑगस्टीन। इतिहास वह प्रक्रिया है जो मानव द्वारा भाषा, रूढ़ि, नियम, शासन आदि के सृजन और विकास में सन्निहित है, ये कहा विको ने। किसने इतिहास में घटनाओं के भीतर छिपी हुई मनोवृत्ति का विश्लेषण किया है? थ्यूसिडाइड्स। किसने इतिहास में घटनाओं के भीतर छिपी हुई मनोवृत्ति का विश्लेषण किया है? थ्यूसिडाइड्स। इतिहासकार अतीत की कल्पना और भविष्य का स्मरण करता है। इतिहासकार अतीत की कल्पना करते हैं और भविष्य का स्मरण करते हैं, ये कथन किसने कहा है? नेपियर ने। अगला है, कौन भगवान को ही इतिहास का मुख्य अभिनेता मानता है? सेंट ऑगस्टीन। चक्रवत सिद्धांत व निराशावादी दृष्टिकोण का इतिहासकार कौन था? ओसवाल्ड स्पेंगलर। चक्रवत सिद्धांत, ध्यान दीजिए, चक्रवात नहीं है, चक्रवत है। चक्रवत सिद्धांत और निराशावादी दृष्टिकोण का इतिहासकार कौन था? ओसवाल्ड स्पेंगलर। चक्रवत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेरोडोटस। मानव का वास्तविक इतिहास तो साम्यवाद के आगमन से आरंभ होता है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। जहाँ साम्यवाद की बात आ जाए तो वहाँ आप कार्ल मार्क्स बता दीजिए। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी? टॉयनबी ने। एक बुक का नाम है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इसको लिखी टॉयनबी ने। हालांकि मैं बुक का अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी बुक और उनके राइटर को अलग से बता दूंगा। प्रगति सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? लेबनीज। चक्रवत व प्रगति सिद्धांतों को एक साथ संयुक्त करने वाला इतिहासकार? टॉयनबी। टॉयनबी का पूरा नाम है टॉयनबी अर्नोल्ड जोसेफ। इतिहास एक तरल स्थिति में है, ये किसने कहा? हीगल ने। तो मैंने कहा हीगल से संबंधित कई सारे कथन हैं, मैं आपको बताऊंगा, तो उसको आप नोट करते रहिएगा। इतिहास एक तरल स्थिति में है, हीगल ने कहा। कौन इतिहास क्रम को प्रकृत क्रम के समान मानता है? कौन सा इतिहासकार है जो इतिहास क्रम को प्राकृतिक क्रम के समान मानता है? कांट। इतिहास वास्तव में एक विज्ञान है, इयचकार ने कहा है। सर्पिल सिद्धांत का प्रतिपादन विको ने किया। विको भी, इनसे भी संबंधित कथन आते हैं। सर्पिल सिद्धांत का प्रतिपादन विको ने। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है, कार्ल बेकर ने कहा है। कार्ल बेकर। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है, कार्ल बेकर। इतिहासकार का अनुभव है, एम ओक्साट। एम ओक्साट ने कहा है। इतिहास को विज्ञान मानना गलत है, ये किसने कहा? गैरोस्की। इतिहास को विज्ञान मानना गलत है, गैरोस्की ने कहा। इतिहास में कुछ भी अनिवार्य नहीं होता, इयचकार ने कहा। इतिहास में कुछ भी अनिवार्य नहीं होता, इयचकार। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस, और इसी को हिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है, इतिहास का पिता। इतिहास का पहला ज्ञात सिद्धांत चक्रवत सिद्धांत। किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? छांदोग उपनिषद। छांदोग उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। कैम्ब्रिज संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कौन था? एक्टन। कैम्ब्रिज संप्रदाय एक विचारधारा, जैसे साम्यवाद है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, साम्राज्यवादी विचारधारा, वैसे एक विचारधारा है कैम्ब्रिज संप्रदाय, तो उसका संस्थापक था एक्टन। इतिहास का अध्ययन वर्तमान की गवेषणा है, ना कि भविष्य का अनुमान, ये फिस्ते ने कहा है, फिस्ते। इतिहास में संयोग को भूमिका पर बल देने वाला पहला विचारक। इतिहास में संयोग को भूमिका पर बल देने वाला पहला विचारक पोलोबियस। इतिहास का आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाला बेनेडिटो क्रोचे। बेनेडिटो क्रोचे से अभी तक मैंने 3 कथन बता दिए। तो इतिहास का आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किसने किया? बेनेडिटो क्रोचे ने।
इतिहास एक सक्रिय गति है, शेलिंग। इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आया है 2-3 बार। इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है, जीपी गूच ने कहा है। फिर है इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता है, कार्ल पापर ने कहा इसको। फिर है इतिहास विज्ञान नहीं अपितु एक कला है, इसको भी कार्ल पापर ने कहा है। किसने इतिहास के अध्ययन को एकमात्र समस्त कलाओं का जन्मदाता स्वीकार किया है? वॉटसन ने। इन्होंने इतिहास के अध्ययन को एकमात्र समस्त कलाओं का जन्मदाता स्वीकार किया है। इतिहास वस्तुतः एक कला है, परंतु यह विशेष प्रकार की कला है। विशेष प्रकार की, यहाँ पर की होगा, देखिए कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप समझ सकते हैं। एक विशेष प्रकार की कला है, बेनेडिटो क्रोचे। ये चौथा कथन है बेनेडिटो क्रोचे से। हीगल से भी कई प्रश्न आते हैं। विश्वात्मा इतिहास के माध्यम से कार्य करती है, ये हीगल ने कहा। इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑगस्टस इतिहास की किस धारा से संबंधित है? प्रत्यक्षवादी। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की। पहला इतिहासकार जिसने गंभीर रूप से एशिया की संस्कृति पर लिखा है, वॉल्टेयर। पहला इतिहासकार जिसने गंभीर रूप से एशिया की संस्कृति पर लिखा, वो है वॉल्टेयर। इतिहास विषय हस्तकार्य में अभ्यास हेतु असीम क्षेत्र प्रस्तुत करता है, ये किसने कहा? जॉर्विस ने। इतिहास विषय हस्तकार्य में अभ्यास हेतु असीम क्षेत्र प्रस्तुत करता है, जॉर्विस ने कहा। देखिए ईएचकार से एक कथन और आ गया। अपनी तर्क शक्ति से अपने परिवेश को समझने और तदनुरूप क्रिया करने का लंबा संघर्ष इतिहास है। इनके अनुसार इतिहास क्या है? अपनी तर्क शक्ति से अपने परिवेश को समझने और तदनुरूप क्रिया करने का लंबा संघर्ष ही इतिहास है, ईएचकार ने कहा। इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी व्याख्यात्मक अध्ययन है, गैरोस्की ने कहा है। किसने भूगोल को इतिहास के नेत्र कहा है? यानी भूगोल इतिहास का आँख है, नेत्र है, ये जॉनसन ने कहा। इतिहास एकदम तथ्यपरक नहीं होता, अपितु स्वीकृति निर्णयों का एक क्रम होता है, वर्केलो ने कहा। इतिहास एकदम तथ्यपरक नहीं होता, अपितु स्वीकृति निर्णयों का एक क्रम होता है, वर्केलो ने कहा। इतिहास का कार्य वर्तमान और अतीत के पारस्परिक संबंध के माध्यम से दोनों की ओर गहरी समझ प्रस्तुत करना है, ईएचकार ने कहा। एक और कथन आ गया। ईएचकार हुए, हीगल हुए, कॉलिंगवुड हुए, इनसे संबंधित कथन पूछे जाते हैं। तो इतिहास का कार्य वर्तमान और अतीत के पारस्परिक संबंध के माध्यम से दोनों की ओर गहरी समझ प्रस्तुत करना है, ईएचकार ने कहा। इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं, क्रॉमवेल। इतिहास चेतन मस्तिष्क का विवरण है, अर्थात विचारों के निर्माण का कथानक है, डेविड ह्यूम। ये भी प्रश्न आ चुका है। इतिहास चेतन मस्तिष्क का विवरण है, अर्थात विचारों के निर्माण का कथानक है, डेविड ह्यूम। इतिहास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारा निर्माण करती है, अपितु हम स्वयं इतिहास का निर्माण करते हैं, कोंदोसे ने कहा। कोंदोसे। इतिहास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारा निर्माण करती है, अपितु हम स्वयं इतिहास का निर्माण करते हैं, ये कोंदोसे ने कहा। किस इतिहासकार ने आलोचनात्मक पद्धति का नूतन चमत्कार प्रस्तुत किया है? निबूर ने। निबूर। इतिहास में रोमांटिकवाद का जनक किसको कहा गया है? रूसो को। तथ्यों का भाग विधाता इतिहासकार है, ये कथन किसने कहा? ईएचकार ने। तथ्यों का भाग विधाता इतिहासकार है, ईएचकार ने कहा। इतिहास की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? फ्रीमैन। इतिहास की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रीमैन। कौन इतिहासकार राजनीति और इतिहास को पर्यायवाची समझता है? जॉन सीले। ये इंपॉर्टेंट कथन है, राजनीति और इतिहास को पर्यायवाची समझने वाला इतिहासकार जॉन सीले। व्याख्याएं वस्तुतः इतिहास को जीवन देने वाले रक्त के समान होती हैं, ईएचकार ने कहा। तो ईएचकार से मैंने लगभग 5-6 कथन अभी तक बता दिए हैं। इन्होंने कहा व्याख्याएं जो हैं वो इतिहास को जीवन देने वाले रक्त के समान होती हैं।
किसने विश्व में 13 संस्कृतियों को रेखांकित किया है? इनका नाम है दानिलेव्स्की। इन्होंने बताया कि विश्व में कुल प्रकार की 13 संस्कृतियाँ थीं, जैसे सभ्यता संस्कृति जो होती है हड़प्पा और मिस्र मेसोपोटामिया जो हैं, तो इन्होंने 13 संस्कृतियों को रेखांकित किया। इतिहास संस्कृतियों को यहाँ पर कौन ही की होगा? इतिहास संस्कृतियों की जीवन लीला है। यह एक प्रकार का जीवन शास्त्र है। इसके नियम अटल और अलग हैं। ये कहा ओसवाल्ड स्पेंगलर। तो ये ओसवाल्ड स्पेंगलर का दूसरा कथन है, एक पहले मैंने बता दिया था। समाज और इतिहास में धर्म का स्थान प्रमुख है। लबू ने कहा, लबू इतिहासकार। इतिहास का विषय सांस्कृतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। सोरोकिन ने कहा, इतिहास का विषय सांस्कृतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। सोरोकिन। इतिहास दृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कांट ने, ये कांट का दूसरा कथन है, पहला मैंने बता दिया था। तो इन्होंने कहा इतिहास दृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। इतिहास का कर्तव्य मनुष्य जाति की आत्मा और आंतरिक जीवन की खोज करना है। बेरदियफ ने कहा, बेरदियफ, इतिहास का कर्तव्य है मनुष्य जाति की आत्मा और आंतरिक जीवन की खोज करना। प्रगति वह वैज्ञानिक अवधारणा है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। इस कथन को किसने कहा? एक्टन। संपूर्ण इतिहास वर्तमान इतिहास है, क्रोचे। या फिर संपूर्ण इतिहास समकालीन इतिहास है, तो भी क्रोचे। ये मैंने आपको बताया था। इतिहास द्वारा ही मनुष्य को समझने का सूत्र प्राप्त होता है, डिल्थे ने कहा। इतिहास एक प्रकार की कला है, क्रोचे ने कहा। इतिहास एक सामाजिक स्मृति है जो वर्तमान जीवन को अतीत के साथ संबंधित करती है। यहाँ है होगा, जय नहीं है। इतिहास एक सामाजिक स्मृति है जो वर्तमान जीवन को अतीत के साथ संबंधित करती है और इस प्रकार वर्तमान को बोधगम्य बनाती है। टर्नर। इतिहास का उद्देश्य नैतिक आदर्शों को शिक्षा देना और देश प्रेम के भाव को दृढ़ करना है। लिपि। लिपि एक इतिहासकार हैं, ध्यान रखना। कौन इतिहासकार गोष्ठियों में इतिहासकार बनाता है और अभिलेखागारों में इतिहास लिखता है? रांके। इतिहास एक प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति है। यहाँ की होगा, इतिहास एक प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति है। आरजी कॉलिंगवुड। जो तार्किक है वही यथार्थ है और जो यथार्थ है वही तार्किक है, हीगल ने कहा। ये एक और कथन है हीगल का, तो इसको भी याद रखना। मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रक्रिया है, इसको भी हीगल ने ही कहा। तो हीगल से कम 10 से 12 कथन हो गए होंगे। इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रक्रिया है, हीगल ने कहा है। इतिहास नैतिक प्रगति की ओर उन्नति करता है, ये भी कथन हीगल का है। इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता, बी शेख अली ने इसको कहा है। और ये आज की वीडियो का अंतिम कथन है, सत्ता में आत्मा की मुक्ति इतिहास का मूल मंत्र है, इसको कहा एक्टन ने। और ये इतने आपके कथन हैं इतिहास से संबंधित और उनसे जो संबंधित इतिहासकार हैं। और भी जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट कथन थे जो या तो आए हैं या फिर आने के चांस हैं इनके, तो इनको आप पढ़िए, नोट कर लीजिए पेज में। एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। हम बात करेंगे अगले वीडियो में बुक्स और राइटर्स के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।